Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about those factors which influencing consumer behavior. तो कंज्यूमर बिहेवियर को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनको पढ़ने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें इसकी मीनिंग की, तो कंज्यूमर बिहेवियर नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर का जो बाइंग उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कंज्यूमर बिहेवियर रिफर्स टू ऑल दोज प्रोसेस रिलेटेड टू व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, फ्रॉम whom consumers purchase and pay for a product and how they consume and dispose of it in order to meet their needs। कंज्यूमर बिहेवियर क्या दिखाता है? कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है जो दिखाती है कि जो कंज्यूमर है वो किसी प्रोडक्ट को कहाँ से ख़रीदता है, कब ख़रीदता है, कैसे ख़रीदता है, क्यों ख़रीदता है और उसका उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के पीछे क्या मोटिव होता है और वो कैसे उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर बिहेवियर में आती हैं। बेसिकली कंज्यूमर के जो बिहेवियर को, बाइंग बिहेवियर को जो शो करती हैं उसे हम यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ओके, फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दी है इसकी कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड मेंटल एक्टिविटी, इमोशनल एंड फिजिकल दैट पीपल यूज ड्यूरिंग सेलेक्शन, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिज़ायर्स। कंज्यूमर बिहेवियर ये दिखाता है कि जब कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें वो अपनी मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस को, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है। मतलब कि वो सोचता है पहले और उसे इमोशनली कनेक्शन फील करता है किसी तरीके का। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका वो काफ़ी समय से यूज़ कर रहा है तो उसको वो प्रोडक्ट पसंद होता है, तो फिर वो उसी तरीके के प्रोडक्ट्स को ख़रीदना पसंद करता है एक तरीके से। या फिर किसी ब्रांड के प्रति उनकी एक लॉयल्टी हो जाती है, काफ़ी टाइम से वो उस ब्रांड को यूज़ कर रहे होते हैं, उनको उनकी क्वालिटी पे बहुत ट्रस्ट होता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर को शो करती हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को ख़रीदना पसंद करता है जो उसके नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये था कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर जिन वजह से कंज्यूमर के जो बाइंग बिहेवियर में बाई करने के जो प्रोसेस में इन्फ्लुएंसेस आते हैं उसके बारे में। सबसे पहला है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में रेफरेंस ग्रुप आता है पहले। रेफरेंस ग्रुप में क्या है? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल सच एज कलीग्स एट वर्क प्लेस, फ्रेंड्स, etc इन्फ्लुएंस वैल्यूज एंड चॉइसेस ऑफ अदर मेम्बर्स, expose them to new lifestyle and create pressure to choose certain products, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। तो रेफरेंस ग्रुप में हम उन ग्रुप्स को यूज़ करते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कोई आप जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, वहाँ पे आपके ग्रुप होते हैं, फ्रेंड के ग्रुप बन जाते हैं, कलीग्स होते हैं वो उनका ग्रुप होता है। और या फिर आप फ्रेंड के ग्रुप में हो और आपके फ्रेंड के ग्रुप में किसी फ्रेंड ने आपके नया फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, नया मोबाइल फ़ोन लिया और आप उनसे मिलते हो, तो जब आप उनके नए फ़ोन को देखते हो तो आपके अंदर भी इच्छा होती है उसी तरीके के फ़ोन को यूज़ करने की, उसे ख़रीदने की, क्योंकि आपको उससे कैमरा क्वालिटी और उसकी जो कलर है या फिर जो और भी फीचर्स है बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सोचते हो कि काश ये फ़ोन मैं भी परचेज़ कर पाता, फिर आप उसको ख़रीदने के बारे में सोचते हो। तो इस तरीके से जो है कंज्यूमर का बायर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है या फिर उसको वो ख़रीदने की जो है इच्छा होती है। और कलीग्स जैसे होते हैं, ग्रुप होता है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ से काम करते हैं उनका ग्रुप होता है, तो वहाँ पर भी जैसे उन्होंने कुछ नया ख़रीदा या फिर कोई ड्रेस ली है नई या फिर कुछ नई कार ख़रीदी है, तो उसको देखकर आपके मन में भी होती है कि मैं भी ऐसी कार ख़रीदूँ, या फिर उसके मन में भी उस चीज़ को ख़रीदने के लिए इच्छा होती है ना। तो इस तरीके से भी कंज्यूमर का जो बायर बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली मेम्बर्स इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ चिल्ड्रन। हाउएवर नाउअडेज children are well informed about products and services through social media and therefore they influence the buying decision of parents। फैमिली जो है वो भी बाइंग डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आप एक फैमिली में मेंबर हो, ठीक है, आपकी फैमिली है, तो आप जब भी कोई, जैसे आप छोटे होते हो तो आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स होते हैं, आपको कोई ड्रेस चाहिए होती है, आपको कुछ भी चाहिए होता है, तो आपके पेरेंट्स जो हैं आपके पसंद के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ दिलवाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर आपका डिसीज़न जो है उनको इन्फ्लुएंस करता है और उस हिसाब से वो पेरेंट्स जो है आपके लिए
वो चीज़ें ख़रीदते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, आजकल के टाइम में तो छोटे बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, मतलब फ़ोन आ गया है उनके पास, उनके हाथ में फ़ोन है, तो वो खुद ही अपने अकॉर्डिंग जो है अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेते हैं अपनी पसंद की चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से आजकल के टाइम में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा चेंज हो चुकी हैं। लेकिन जो फैमिली है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे बाइंग बिहेवियर पर ज़रूर पड़ता है। हम पेरेंट्स की परमिशन से ही, मतलब उनके पसंद को भी कंसिडर करते हैं, तो उससे हमारा जो है बाय बिहेवियर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है रोल्स एंड स्टेटस। अ पर्सन परफॉर्म्स सर्टेन रोल्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन जो है वो किसी सर्टेन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में है, तो वहाँ पर उसका क्या रोल है, क्या उसका स्टेटस है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि कोई पर्सन है, may perform the role of senior executive in a firm and therefore enjoy higher status। जैसे कोई पर्सन है और किसी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है ना, तो वो क्या है, एक हायर स्टेटस को शो करता है, उसका जो बिहेवियर है या फिर वो जो है हायर स्टेटस को बिलोंग करता है। पीपल में परचेज देयर प्रोडक्ट्स द कन्फर्म देयर स्टेटस स्पेशली इन द केस ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स, कार, शूज़ etc। तो जो इंडिविजुअल है वो अगर हायर स्टेटस पे बैठा हुआ है, या तो उसकी पसंद जो है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग होगी, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदता है, ब्रांडेड क्लोथ्स यूज़ करता है, अच्छी कार है उसके पास, अच्छे शूज़ हैं, अच्छी ब्रांडेड वॉचेस यूज़ करता है, तो ये क्या करता है, ये रोल और स्टेटस को शो करता है। तो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को खरीदता है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, रोल जो है, रोल और स्टेटस जो है वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जिस हिसाब से उसका स्टेटस होता है उस हिसाब से वो चीज़ों को परचेज करता है। ओके, सेकेंड फैक्टर है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में रिलीजन आता है, सब कल्चर और सोशल क्लास आती है। अब रिलीजन में क्या आता है वो हम देख लेते हैं। रिलीजन में इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, टोबैको और मीट प्रोडक्ट इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन रिलीजन्स में रिलीजन भी है जो कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ही हद तक इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, कुछ ऐसे कास्ट और ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं जहाँ पर अल्कोहल, टोबैको और मीट प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उनके लिए वो लेना एक तरीके से गलत माना जाता है ना। तो जो रिलीजन होता है उससे भी कंज्यूमर का बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है, वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही परचेज़ करना पसंद करते हैं चीज़ों को। ठीक है, सब कल्चर में क्या आता है, ईच कल्चर कंसिस्ट ऑफ सब कल्चर दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक आइडेंटिटी टू इट्स मेंबर्स। हर कल्चर का एक अपना सब कल्चर होता है जिसमें उसके नेशनैलिटीज़, उसके रेशियल ग्रुप्स, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आती हैं, और इससे ही इसमें भी कंज्यूमर बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है सोशल क्लास। ह्यूमन सोसाइटीज़ एग्जिबिट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दैट मे समटाइम्स टेक द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम वेयर द मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। सोशल क्लास में क्या होता है, देखिए सोसाइटी जो होती है उसमें जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, मतलब कि वो आपस में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कुछ कास्ट में होते हैं डिवाइडेड, कुछ ग्रुप्स होते हैं वो अलग होते हैं ना। तो इस तरीके से उनका स्ट्रैटिफिकेशन होता है सोसाइटी में, और उनका एक अलग अपना पसंद होती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उस हिसाब से वो अपने ग्रुप बनाते हैं, है ना, अपने आप को अलग करते हैं ग्रुप से, मतलब एक तरीके से सेग्रीगेट कर। नेक्स्ट है सोशल क्लास। सोशल क्लास में क्या होता है कि इसमें सोसाइटी जो है वो एक तरीके से क्या दिखाती है कि जो सोसाइटी के अंदर भी जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, मतलब कि कुछ कास्ट के अकॉर्डिंग होता है या फिर कुछ अलग उनके कास्ट के अकॉर्डिंग ही हम ज़्यादातर देखते हैं सोसाइटी जो है डिवाइडेड होती हैं, उनके वैल्यूज़, इंटरेस्ट और बिहेवियर जो होते हैं अलग अलग सेम होते हैं, इसलिए वो एक अलग तरीके के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो जैसे वहाँ पे कुछ कंपटीशन या फिर समथिंग होता है, तो म्यूज़िक जो कंपटीशन म्यूज़िक वाले मेंबर से वो अलग होते हैं, डांस वाले अलग होते हैं, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट और उसकी जो उनका बिहेवियर होता है वो सिमिलर होता है, तो वो उसी ग्रुप में या फिर उसी तरीके के लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं ना। तो इस तरीके से ग्रुप्स जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं, और सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है। सोसाइटी में भी क्या होता है, कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, और उनके जो ग्रुप्स होते हैं वो वहाँ पर सिमिलर वैल्यूज़ और उनके इंटरेस्ट जो होते हैं सेम होते हैं, उस हिसाब से वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो इस तरीके से सोशल क्लास जो है वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड आता है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में क्या आता है, एज फैक्टर।
द एज फैक्टर इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर. एग्जाम्पल, टीनेजर्स मे प्रिफर ट्रेंडी वॉचेस वेयर एज ऑफिस एग्जीक्यूटिव मे प्रिफर फॉर्मल वंस. जैसे कि पर्सनल फैक्टर में अगर हम बात करें तो इसमें जो एज है, एज के अकॉर्डिंग भी लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, उनके बाइंग बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. जैसे कि कोई बच्चा है, कोई टीनेजर है, तो वो क्या उसको पसंद होगा, उसे क्या खरीदना पसंद होगा, उसे ट्रेंडी वॉचेस, थोड़ा फैशनेबल कपड़े पहनना लेना है ना, और थोड़ा कलरफुल वॉचेस वो कपड़े पहनना उसे पसंद आता है. जबकि जब वो थोड़ा बड़ा होता है, एडल्ट एज में आता है, उसको जॉब करनी होती है और जॉब में होता है, ऑफिस में किसी अच्छी पोस्ट पे होता है, तो वो क्या पसंद करता है, फॉर्मल रहना ज़्यादा पसंद करता है, फॉर्मल ड्रेस में ही अपने आप को देखना पसंद करता है, और उसकी पसंद के हिसाब से इन्फ्लुएंस होती है, चेंज होती है, और उसी हिसाब से वो अपने बाइंग बिहेवियर को शो करता है. तो एज जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में. और हर एक जो एज होती है, हर एक एज के अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर की जो पसंद है वो बदलती रहती है, और उसकी वो जो परचेज़ करने के जो डिसीजंस हैं उन पर भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है. ओके, नेक्स्ट है जेंडर. द कंज्यूमर बिहेवियर वेरीज अक्रॉस जेंडर. जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो जेंडर के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है. जैसे कि जो गर्ल्स हैं वो बेसिकली क्या प्रेफर करती हैं, वो कोई भी अगर ड्रेस खरीदती तो उनका जो फेवरेट होता है वो पिंक होता है, ऐसा कहा जाता है, फेमिनिन कलर्स है पिंक. और बॉयज़ का क्या होता है, मोस्टली प्रेफर करते हैं ब्लू या फिर ब्राउन कलर. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, गर्ल्स की पसंद जो है थोड़ा अलग होती है, बॉयज़ की अलग होती है. या फिर आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप कभी अपनी मम्मा के साथ सब्ज़ी लेने गए हो मार्केट, तो आपने देखा होगा कि जो मदर लोग होते हैं वो लोग बहुत बार्गेनिंग करते हैं ना. तो इस तरीके से भी वो जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को शो करता है. और फादर लोग क्या करते हैं, वो लोग इतना नहीं करते, गए मार्केट, सामान खरीदा और पैसे दिए और चले आए. तो यहाँ पर भी जेंडर जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को शो करता है. अलग जो होता है उस हिसाब से उसका बिहेवियर भी अलग अलग होता है. एजुकेशन भी कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. जैसे कि हाईली एजुकेटेड पर्सन है तो वो ज़्यादा है किस चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, कहाँ पे स्पेंड करना पसंद करेगा, बुक्स में, या फिर जो एजुकेशनल चीज़ें हैं, एजुकेशनल गैजेट्स हैं, उनमें यूज़ करेगा स्पेंड करना. और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर कम एजुकेटेड है तो वो उनका जो चॉइस है वो अलग होगा, वो कुछ अलग चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं. तो एजुकेशन जो है वो भी बिहेवियर को, बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. इनकम लेवल, नॉर्मली हायर इनकम लेवल, हायर इज़ द लेवल ऑफ स्पेंडिंग एंड वाइस वर्सा. जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम लेवल है उसी हिसाब से वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदता है ना. अगर उसकी इनकम हाई है तो वो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना पसंद करेगा, है ना. ब्रांडेड कार है, अच्छी कार है यूज़ करेगा, और अच्छे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जाना पसंद करेगा. तो इस तरीके से जो इनकम का लेवल है वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. उसके हिसाब से वो अपने पैसों को खर्च करता है और उसके हिसाब से वो रहना पसंद करता है और चीज़ें खरीदता है. स्टेटस इन सोसाइटी. Person enjoying higher status in society spend good amount on luxury items such as luxury cars, luxury watches, premium brands of clothing, etc. अगर कोई बंदा सोसाइटी में है, उसको अपना स्टेटस दिखाना है, अपने आप को हायर स्टेटस वाला दिखाना है, या फिर वो हायर स्टेटस में है, तो वो अपना पैसे कहाँ स्पेंड करना पसंद करेगा, अच्छी लग्जरियस आइटम्स में, जैसे लग्जरी कार में, लग्जरी वॉचेस में, प्रीमियम ब्रांड ऑफ क्लोथ्स खरीदता है. इससे क्या होता है, उसका हायर स्टेटस शो होता है. तो इस हिसाब से जो स्टेटस है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना. उस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स को खरीदता है, ब्रांड्स को प्रेफरेंस देता है. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, लर्निंग, एटीट्यूड, मोटिव, परसेप्शन. लर्निंग में क्या है, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस. एग्जाम्पल, व्हेन कस्टमर बाइज अ न्यू ब्रांड ऑफ शैम्पू एंड इज सेटिस्फाइड विद इट, ही इज़ लाइकली टू बी ब्रांड लॉयल. जैसे कि कोई कंज्यूमर है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसका कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसने उसको यूज़ किया, उसके बारे में जो एक्सपीरियंस रहा अच्छा रहा, तो फिर वो क्या करता है, उस ब्रांड को यूज़ करना, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके प्रति लॉयल्टी हो जाती है. जैसे कि एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है, और वो मार्केट में उसको कोई शैम्पू खरीदना है, अच्छा, तो वो एक ब्रांडेड शैम्पू खरीदता है और उसको यूज़ करता है, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उसकी स्मेल उसको अच्छी लगती है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है,
और उसका 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 बेनिफिट मिलता है, तो वो उसकी जो लॉयल्टी उस ब्रांड के लिए अच्छी हो जाती है, फिर वो आगे उसी ब्रांड के शैम्पू को यूज़ करना पसंद करता है ना। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली भी कंज्यूमर का बिहेवियर जो है शो होता है। एटीट्यूड, टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन अ गिवन मैनर टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और ऑब्जेक्ट और आइडिया। कंज्यूमर्स में डेवलप अ पॉजिटिव और निगेटिव और न्यूट्रल एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन प्रोडक्ट्स और ब्रांड। एक देखिए जो एटीट्यूड है वो एक तरीके से आउटकम होता है बिहेवियर का, ठीक है। तो जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और कभी कभी न्यूट्रल भी होता है। तो प्रोडक्ट्स और ब्रांड को लेकर उसी हिसाब से सोचता है और उसके अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिव, द इनर ड्राइव दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू एक्ट और बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। Marketer must identify the buying motives of the target customers and influence them to respond positively. तो मोटिव ये शो करता है कि कंज्यूमर क्या जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसके पीछे से क्या मोटिव है, और मार्केटर वो आइडेंटिफाई करता है। जब मार्केटर अच्छे से अपने टारगेटेड कस्टमर की मोटिव को समझ जाता है कि उसको कोई प्रोडक्ट क्यों चाहिए, तो वो उस हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट दिखाता है, उन्हें इन्फ्लुएंस करता है और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ओके, नेक्स्ट परसेप्शन, it is the impression which one forms about a certain situation or object. Example, a student may perceive sports day as an important event and therefore he or she would make even possible effort including purchase of new shoes, jersey, etc. Whereas another student may be casual about it and therefore would not make any such extra efforts. परसेप्शन में क्या है कि एक अपना अलग दृष्टिकोण होता है सोचने का, समझने का, चीज़ों को देखने का। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो स्पोर्ट्स डे को क्या परसीव करते हैं कि स्पोर्ट्स डे है, उन्हें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, तो वो क्या होते हैं उस दिन जाकर अपने स्पोर्ट्स शूज़ खरीदना पसंद करते हैं या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है उसको वो खरीदना पसंद करते हैं। जबकि जो अदर स्टूडेंट है उनको इससे कोई नहीं, अपना कैजुअली उनको कोई इससे इतना मतलब नहीं होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं। तो अपना अलग अलग परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का और उन्हें परचेज़ करने का, ठीक है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उस हिसाब से वो बिहेव करते हैं और बाय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग फैक्टर्स। मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है, उसमें जो मेन 4 फैक्टर्स है, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस और प्रमोशन, ये भी काफ़ी हद तक कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी हिसाब से कंज्यूमर्स जो हैं प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट, द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स यूनिकनेस, पैकेजिंग, etc शुड अपील टू द कस्टमर्स। कभी कभी आप मार्केट जाकर देखते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट आप खरीदें, स्पेसिफिक आपका मतलब मोटिव होता है कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि उस शॉप में बहुत ही अच्छी एक तरीके से आप बेकरी शॉप में गए, बहुत अच्छा चॉकलेट का पैकेट देखा आपने, उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी लगी, बहुत यूनिक टाइप का लगा ना, अट्रैक्टिव लग रहा था, तो आपने उस प्रोडक्ट को देखा तो आपकी इच्छा अंदर से हुई कि मैं इसको खरीद के देखती हूँ या फिर ख़रीद लेती हूँ, है ना। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, उसकी यूनिकनेस, उसकी क्वालिटी, वो भी ना इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को, ठीक है। तो एक अच्छी पैकेजिंग, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी, उसकी ब्रांड, उसकी यूनिकनेस, ये सब चीज़ें भी कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ओके, प्राइसिंग इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिसीजन। प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी में अपील टू अपर इनकम कस्टमर्स ग्रुप्स एंड डिस्काउंटिंग प्राइस में अपील टू प्राइस सेंसिटिव। देखिए, प्राइस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव डिसीज़न होता है कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, क्योंकि अगर मार्केटर किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सही रखता है तो वो जो है ना कंज्यूमर जो है उसको अफोर्ड कर पाते हैं इजीली। तो प्राइसिंग को मार्केटर को बहुत सही रखना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट का, और जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि कौन सा कंज्यूमर से ख़रीद रहा है। जैसे कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है तो वो कौन से इनकम जो इसकी हाई लेवल की होगी वही खरीदेगा, है ना। और जैसे कि किसी शॉप पे, पर्टिकुलर शॉप है और वहाँ पे किसी स्पेसिफिक दिन को डिस्काउंट वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पर जो कस्टमर्स थोड़ा मिडिल क्लास है तो वहाँ पर डिस्काउंटिंग प्राइस पे जाना और उस चीज़ को ख़रीदना पसंद करेंगे। तो जिस तरीके से प्राइस जो है वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, बेसिकली कहने का मोटिव ये है। ओके, नेक्स्ट है प्रमोशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस बायर चॉइस। The elements of promotion mix include publicity, advertising, sales promotion, salesmanship, etc.
हाँ, तो प्रमोशन जो है, प्रमोशन के जो तरीके होते हैं उससे भी कंज्यूमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी किसी प्रोडक्ट की हो रही है, तो उससे देख कर भी कंज्यूमर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए टीवी पे कोई एडवर्टीज़मेंट आ रहा था, ठीक है, आप अभी तक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपने टूथपेस्ट का ले लेते हैं, कोलगेट का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे थे अभी तक, ठीक है, लेकिन आपने एडवर्टाइजिंग देखी, आपने देखा कि जो पेप्सोडेंट का जो टूथपेस्ट आता है उसका कलर बहुत अच्छा है, उसका वो जो दिखा रहे हैं जिस हिसाब से उसकी एडवर्टीजमेंट आपको अच्छी लगती है, तो आप क्या सोचते हो कि इस बार लाओ पेप्सोडेंट वाला यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा है। या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूसली बार बार आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऐड आ रहा होता है, तो आप सोचते हो कि इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है यूज़ करने में। ओके, तो इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है, वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, नेक्स्ट है प्लेस, द नंबर ऑफ मिडल मैन इन्वॉल्व, टाइप ऑफ चैनल्स, एरिया कवरेज, ETC। तो कोई जो प्रोडक्ट है वो किस जगह पे मिल रहा है, कंज्यूमर उसे लेना अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ तक उसकी पहुँच है या नहीं, किस चैनल, टाइप ऑफ चैनल का यूज़ किया जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, और वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उतनी दूर जाना पसंद करता है या नहीं, उसके लोकेशन में वो चीज़ है या नहीं। तो इस तरीके से जो प्लेस है वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं करता है। ओके, तो ये सब थे फैक्टर्स जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि कुछ क्लियरली नहीं समझ में आया, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर लूँ, बता दूँ एक बार कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स है, जिसमें रेफरेंस ग्रुप, फैमिली और रोल और स्टेटस आता है। सेकेंड, कल्चरल फैक्टर, जिसमें रिलीजन, सब कल्चर और सोशल क्लासेस आती हैं। पर्सनल फैक्टर, जिसमें एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम लेवल और स्टेटस ऑफ सोसाइटी आता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में लर्निंग, एटीट्यूड, मोटिव और परसेप्शन, ये चीज़ें आती हैं। और मार्केटिंग फैक्टर में मार्केटिंग मिक्स की जो वेरिएबल्स हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कंज्यूमर के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। ये फैक्टर्स थे जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।